Hello students, how are you? This is NK Singh and you are watching me on my YouTube channel Study Singh where we take care of your studies. So आज हम लेक्चर नंबर 7 जो है अपना शुरू करने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 फिजिक्स जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, राइट? सो आज बच्चों जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, दैट मीन्स ऐसे सरफेसेस जिन पर हर एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो सेम रहे, राइट? सो first of all we are going to discuss the basic concept of equipotential surfaces, right? Then we see the geometrical shapes of equipotential surfaces due to different charge configuration, right? Then we will discuss some of the important properties of equipotential surfaces. Based on that you will find lots of questions, multiple choice type of questions in your examination paper, right? So I hope so कि सीरीज के जितने भी पुराने लेक्चर्स हैं उनसे आप गो थ्रू हो चुके होंगे. So please like and share these videos, subscribe the channel and do not forget to press the bell icon. तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं. So स्टूडेंट अब हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को समझना है, राइट? देखिए ये जो वर्ड है ये इटसेल्फ अपने बारे में बता रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल मीन्स पोटेंशियल एंड सरफेस मीन्स सरफेस, राइट? सो इस तरह के आपके इमेजिनरी या रियल सरफेसेस जहां पर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो अगर सेम है तो उन्हें हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहते हैं, राइट? तो चलिए पहले इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं और इसको फिर थोड़ा सा हम और इलैबोरेट करेंगे समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? सो अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑन विच और ऑफ विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट? तो चलिए इसको समझने के लिए हम एक दो एक्सपेरिमेंट या एक दो इवेंट जो है उनको हम डिस्कस करते हैं. दैट मीन्स वी विल सी द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, राइट? सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ये समझ में आए. सो बच्चों देखिए सबसे पहला एग्जांपल जो हम ले रहे हैं एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का हम एग्जांपल ले रहे हैं, राइट? सो लेट अस सपोज दैट दिस ब्लू पॉइंट विल रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, राइट? और इस चार्ज के चारों तरफ हमने एक ये वर्चुअल सर्कल जो है, एक वर्चुअल सर्कल हमने ड्रॉ किया है, राइट? एंड इस सर्कल की जो रेडियस है लेट अस से उसको मैं कह रहा हूं R1, राइट? तो इस रेडियस पर जितने भी पॉइंट होंगे, इस रेडियस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सब पॉइंट जो हैं हमारा ये जो पॉइंट चार्ज है उससे सेम दूरी पर होंगे, राइट? ये सारे के सारे डिस्टेंसेस जो हैं हमारे सेम रहने वाले हैं, राइट? ये सारे के सारे डिस्टेंसेस आपके सेम होंगे, राइट? तो हमें पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वी नो दैट, एंड व्हाट इज दैट? बेसिकली 1/4πε0 एंड Q/R, राइट? सो चार्ज जो है इट विल रिमेन सेम, और अगर इस चार्ज से डिस्टेंस जो है इट इज सेम, इन दैट केस द पोटेंशियल एट दोज पॉइंट विल बी रिमेन सेम. दैट मीन्स ये जो आपको एक सरफेस दिखाई दे रहा है कि जो वर्चुअल सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, इन पर जितने भी पॉइंट होंगे उन पर सब पर पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा, राइट? तो इन सब पॉइंट्स को अगर मैं एक वर्चुअल सरफेस पे अगर मैंने ले आऊं, सो ये जो सरफेस है, ये जो इमेजिनरी सरफेस है, इट विल बी कंसीडर एज इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इस सरफेस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन पर पोटेंशियल जो होगा, उन पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज विल बी रिमेन सेम, राइट? इसके चारों तरफ देखिए मैं बहुत सारे कंसंट्रिक सर्किल बना सकता हूं, राइट? और
वो सारे के सारे सर्कल जो होंगे अगर उनको हम एक 3D स्फीयर की तरह अगर उनको हम कंसिडर करें तो वो सारे के सारे सरफेसेस जो हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होंगे, राइट। सो लेट अस से ये जो अभी हमने सर्कल बनाया है इसका पोटेंशियल लेट अस से हम कह रहे हैं V1, राइट। अब कुछ और इसके चारों तरफ में कंसेंट्रिक सर्कल्स जो है आई एम गोइंग टू ड्रॉ दैट। सो बच्चों मैंने इसके इस चार्ज के चारों तरफ दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल और बनाए। एक सर्कल मैंने ये बनाया, दिस इज द सर्कल 1 एंड दिस इज द सर्कल 2, दिस इज द सर्कल 1, दिस इज सर्कल 2 एंड दिस इज सर्कल 3। लेट अस से कि ये जो सर्कल 2 है इसकी रेडियस जो है वो मैं R2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये जो सर्कल 3 है इसकी रेडियस मैं R3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट। तो ये जो सर्कल 2 है इससे जो सरफेस बनेगा उस पर हर एक पॉइंट जो है वो चार्ज Q1 से सेम डिस्टेंस R2 पे होगा, राइट। तो इस पर्टिकुलर सरफेस पर जितने भी पॉइंट होंगे इस पर्टिकुलर सरफेस पर उन सब का पोटेंशियल जो है सेम होगा। दैट मीन्स ये जो सरफेस नंबर 2 है ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, राइट। इसको हमने रिप्रेजेंट कर लिया लाइक से V2। इसी तरह से ये जो सरफेस 3 आपका बनेगा ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। इस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का जो पोटेंशियल है उन सब का पोटेंशियल सेम रहने वाला है जितने भी पॉइंट इन पर होंगे। सो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, लेट अस से उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाई V3, राइट। तो हम देख रहे हैं कि इस चार्ज के चारों तरफ जो है हम इन्फिनिटी नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो हम बना सकते हैं। सो दीज आर the geometrical representation of equipotential surface around a positive charge, right। चलिए एक दूसरा एग्जांपल हम और देखते हैं। सो बच्चों देखिए अब हमने एक सरफेस चार्ज लिया है। वी हैव अ शीट जिसके ऊपर कुछ चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइक दिस, लाइक वी हैव दिस शीट, राइट। और इसके ऊपर हमने कुछ पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है लाइक दिस, इस तरह से यूनिफॉर्मली इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। एंड वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इस पर्टिकुलर चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से किस तरह से निकलेंगे, राइट। सो इट विल मूव लाइक ए स्पाइक्स फ्रॉम दिस सरफेस, राइट। और इस सरफेस से वो एग्जिट हो रही होंगी, राइट, जनरेट हो रही होंगी इस सरफेस से। तो इस पर्टिकुलर सरफेस से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हमने जब पोटेंशियल जो है फाइंड आउट किया, राइट। सो वी कैन हैव अ शॉर्ट ऑफ a surface, a virtual surface on which at each point the potential will remain same, क्योंकि वो सारे के सारे पॉइंट जो होंगे इन चार्जेस से सेम डिस्टेंस पर होंगे लाइक दिस। सो देखिए एक वर्चुअल हमने एक सरफेस यहाँ पर इमेजिन किया है, राइट। और ये जो सरफेस है, ये जो पर्टिकुलर सरफेस है, राइट, ये इस सरफेस से, दिस इज द सरफेस नंबर 1 एंड दिस इज द सरफेस नंबर 2 एंड इट इज ऑब्वियसली द वर्चुअल वन, राइट। यहाँ से यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं इनको हम इस सरफेस पे मैप कर सकते हैं बेसिकली, और सारे के सारे जो हैं सब सेम डिस्टेंस पर होंगे। लेट अस से द डिस्टेंस इज R1, राइट। सो दिस सरफेस नंबर 1 इज इटसेल्फ अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इस पर दिस इज अ कंडक्टर बेसिकली, राइट। और इस पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पॉइंट्स पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। सो लेट अस से कि ये जो सरफेस नंबर 1 है इसका पोटेंशियल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय V1। सो इट इज़ अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो हमारा दूसरा वर्चुअल सरफेस है, राइट, इस पर भी हर एक पॉइंट पर, यहाँ पर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो सेम रहने वाला है ड्यू टू दिस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो ये सरफेस नंबर 2 इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड लेट अस से कि हमने इसके पोटेंशियल को हमने V2 से रिप्रेजेंट किया, राइट। सो इसी तरह से हम और यहाँ पर जो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है उन्हें इमेजिन कर सकते हैं ऑन द बोथ साइड ऑफ दिस सरफेस, राइट। सो हम देख रहे हैं कि जो पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनकी जो शेप है इट इज़ स्फेरिकल,
और जो हमारा सरफेस चार्ज है उसकी वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बन रहे हैं, राइट, उनकी जो उनकी जो शेप है, इट इज़ एग्जैक्टली सेम लाइक द surface charge that we have and on which we have our charge configuration, right? So these are the two example by the help of which you can understand कि what kind of equipotential surfaces are. और मैंने आपको कहा कि ये surfaces आपके virtual भी हो सकते हैं और ये surfaces आपके real भी हो सकते हैं. Real by mean of real, let us say कि मेरे पास एक ये solid मेरे पास एक sphere है, right? तो इस पर मैं जितना भी चार्ज दूंगा वो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पे ही मिलेगा. वी अंडरस्टैंड दैट, राइट, एंड वी नो द रीजन बिहाइंड दैट. तो इस सरफेस के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब का पोटेंशियल जो है वो सेम होने वाला है. दैट मीन्स ये जो सरफेस है, द सरफेस इटसेल्फ बिहेव लाइक अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट. और हम जो वर्चुअल की बात कर रहे हैं, इन दैट पर्टिकुलर लेट अस से दिस इज अ पॉइंट चार्ज, राइट, और इसके चारों तरफ मैंने कुछ कंसंट्रिक जो है स्फेयर, कुछ कंसंट्रिक मैंने इसके चारों तरफ स्फेयर जो है इमेजिन किए हैं, राइट. और किसी एक पर्टिकुलर स्फेयर्स की, किसी एक पर्टिकुलर सरफेस की, स्फेरिकल सरफेस की अगर मैं बात करूं तो वो इस पर्टिकुलर चार्ज से सेम डिस्टेंस पर होगा. तो उस स्फेयर पर, उस वर्चुअल स्फेयर पर जितने भी पॉइंट होंगे उन सब पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो सेम रहने वाला है, राइट. क्योंकि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला हमारा है, इट इज v इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन r, राइट. और अगर r सेम है तो फिर पोटेंशियल सेम रहना है. r सेम है, राइट, आपका q जो है वो सेम है, इन दैट केस द पोटेंशियल विल रिमेन सेम. So this is the basic fundamental of equipotential surfaces, right. Now we will discuss some of the properties of equipotential surfaces. ओके बच्चों, अब हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अच्छे से समझना है, एंड दीज प्रॉपर्टीज आर मोर इम्पॉर्टेंट, राइट, बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट. एंड of course the concept behind these properties is important to understand, right. So the first property of equipotential surface is no work done moving a test charge on equipotential surfaces from one point to other, right. तो देखिए इसको हम समझते हैं अब, right, और प्रूफ भी करके देखते हैं इसको, राइट. सो लेट अस सपोज कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस पर कोई दो पॉइंट्स जो हैं मैंने इस तरह से कंसीडर कर लिए. दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट 2, राइट. अब अगर ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. अगर ये सरफेस जो है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दैट मीन्स इस पर जितने भी पॉइंट हैं उन सब पॉइंट्स का पोटेंशियल जो है वो सेम होगा, राइट. तो जो पॉइंट ए का पोटेंशियल है वही पॉइंट बी का पोटेंशियल है. तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं कि वी ए इज इक्वल टू वी बी, राइट. हमने इसको इस तरह से लिख लिया, राइट. अब बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन राइट डाउन दैट कि देखिए जो डेफिनेशन है हमारी बेसिकली कि दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज़ बेसिकली द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू other point, right. So by that definition I can write down like VB minus of VA is equal to WAB divided by Q naught. Q naught is my test charge, right. तो एक टेस्ट चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में आपको जितना काम करना पड़ेगा, इट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, राइट. और अगर वी ए इज इक्वल टू वी बी है, दैट मीन्स इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन जो लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन की उसे जीरो आ जाना चाहिए, राइट. एंड वी हैव डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट, एंड फ्रॉम हेयर इट सेल्फ इट इज self understandable that VAB is equal to 0. That means इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी चार्ज को ले जाने में आपको कोई भी काम
नहीं करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। आई होप सो कि आपको समझ में आ गई होगी। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी नंबर 2। सो बच्चों, जो सेकंड प्रॉपर्टी है इक्विपोटेंशियल सरफेस की, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, राइट। हमने पीछे दो एग्जांपल देखे, ड्यू टू द लाइन चार्ज एंड ड्यू टू द सरफेस चार्ज, और हमने दोनों ही केसेस में देखा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जो हमारा सरफेस था, इक्विपोटेंशियल सरफेस था, उससे हमेशा परपेंडिकुलर थी, राइट। जो हमारा सरफेस चार्ज था तो उससे जो अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से परपेंडिकुलरली इसमें से निकल रही थी, राइट। सो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, राइट। इसको हम मैथमेटिकली किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, ग्राफिकली तो हमने देख लिया, लेट अस सी दैट, राइट। सो देखिए, वी नो अ डिफरेंट फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज बेसिकली the relationship between electric field and potential. We have done the derivation of that also, right. And it is basically we can write it down like this: E is equal to dV by dr, right, the rate of change of potential with respect to distance, right. यहाँ पर अभी हमने माइनस साइन जो है उसको अभी हमने ड्रॉप कर दिया है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ओनली द मैग्नीट्यूड, राइट। एंड फ्रॉम हेयर वी कैन राइट डाउन दैट E dot dr is equal to dV, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट मीन्स WAB बाई Q नॉट, राइट। और अभी हमने जो डेरिवेशन या जो प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस की है उसके अकॉर्डिंग वी हैव सीन दैट कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर एक टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई भी काम आपको नहीं करना पड़ेगा, इन दैट केस WAB इज इक्वल टू 0, राइट। सो वी कैन हैव हियर that is E dot dr is equal to 0, E dot dr is equal to 0, right। और देखिए इसको अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को यहाँ पर अगर एक्सपेंड कर देता हूँ, दैट मीन्स E dr cos theta is equal to 0, right। एंड इस इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा एग्जामिन करें तो वी विल सी दैट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो ज़ीरो है नहीं, राइट। और जो डी आर है इट इज़ ऑल्सो नॉट ज़ीरो, सो व्हाट इज़ ज़ीरो दैन it is only possible that if theta is equal to 90 degree, because cos 90 is equal to 0, in that case E dot dr should be 0. So theta must be 90 degree if this equation have to be true, right. And what is theta? Theta is basically the direction between or the angle between E and dr, right. So it is quite obvious कि equipotential surfaces पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी, राइट। सो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। नाउ लेट अस सी द प्रॉपर्टी नंबर 3। So बच्चों, this is property number 3 of equipotential surfaces, and it is exactly similar to the properties of electric field lines, and it says that two equipotential surfaces never intersect each other. दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज एग्जैक्टली द सेम कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर एक ही पॉइंट पर दो दो वैल्यूज मिलेंगी आपको पोटेंशियल की, जो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट होंगे। लेट अस से दिस इज सरफेस नंबर 1, दिस इज सरफेस नंबर 2, और ये दोनों ही इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। इस सरफेस का जो पोटेंशियल इट इज V1, इस सरफेस का जो पोटेंशियल इट इज V2, और अगर ये इस तरह से इंटरसेक्ट कर जाएं तो हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, तो उस पॉइंट पर, उस एक पॉइंट पर हमें पोटेंशियल की दो दो वैल्यू मिलेंगी, दैट मीन्स V1 एंड V2, एंड इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, right. So two equipotential surfaces never intersect each other.